केसर टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं गुरदास कुमार। हमारे साथ इस वक्त पूर्व सरपंच हैं कुलदीप राज वर्मा जी बातचीत करने के लिए। और हम बात करते हैं लगभग एक साल पहले जो है पंचायतों के जो अगर हम बात करेंगे कार्यकाल जो है एक साल पहले जो है वो समाप्त हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो है एक बयान दिया गया है रिपब्लिक डे के दिन कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पंचायतों और निकाय चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इसमें जो कि ज़्यादातर जो कि पंचायतों के जो कि प्रतिनिधि होंगे वो ओबीसी समाज के होंगे। ज़्यादा जो कि भागीदारी होगी वो ओबीसी समाज के लोग होंगे, वो चुनकर आएंगे, पंचायतों का विकास कराएंगे और लोगों के प्रतिनिधि बनेंगे। हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं कुलदीप कुमार वर्मा जी जो कि ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पूर्व सरपंच भी हैं। जी सर, किस तरह से देखते हैं इस बयान को जो कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दिया गया है कि जल्द ही पंचायतों के चुनाव और निकाय चुनाव होंगे और ज्यादातर जो कि इसमें भागीदारी होगी वो ओबीसी समाज की तरफ से होगी। आप भी ओबीसी समाज से जो है ताल्लुकात रखते हैं, किस तरह की? देखिए, जो माननीय एलजी द्वारा 26 जनवरी को एक बयान जारी किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जैसे पिछले लगभग एक साल पहले जो पंचायतें थी हमारी वो डिसॉल्व कर दी गई थी और साल के बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में दोबारा से पंचायतों का चुनाव होंगे और लोग अपने नुमाइंदे चुन सकेंगे। और एक खुशी की बात है कि हमारे लोगों को जो पॉलिटिकल राजनीति से दूर रखा गया था, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज के लोगों को हम वेलकम करते हैं इस गवर्नमेंट का, जिन्होंने देर आए सवेर आए लेकिन हमारी सूध ली। और जो पिछड़ा वर्ग बहुत तादाद पर जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं, लगभग 50 से 60% पॉपुलेशन जो ओबीसी समाज की है। लेकिन आए दिन चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र की हो जहाँ जम्मू कश्मीर की हो, हमारे लोगों को खाली वोट डालने तक सीमित रखा जाता है। लेकिन शुक्र है कि आज जम्मू कश्मीर में पंचायतों में एक डिलिमिटेशन करवाया जा रहा है और डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होंगे और पहली मर्तबा हमारे ओबीसी समाज के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलेगा। और इस पंचायतों में या म्युनिसिपल कमेटियों में ओबीसी समाज के लोगों को अपने लोगों से एक तवक्को होगी कि हमारे लोग हमारे काम करवाएंगे। तो हम दिल की गहराइयों से माननीय एलजी साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे लोगों की सूध ली और जम्मू कश्मीर में चाहे म्युनिसिपल कमेटियों में हो चाहे पंचायतों में हो, वो अपने नुमाइंदे चुन सकेंगे और उनसे अपने कामकाज करवा सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर या पूरे देश में विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के चुनाव हों, वहां पर भी ओबीसी समाज के लोगों को उनको उनके लिए एक सीटें जो सुरक्षित रखी जाएंगी, जहाँ रिजर्वेशन के तहत उनको वहां भी अपना मौका मिलेगा। सरपंच साहब, बहुत बड़ी बात की है कि आने वाले अगर विधानसभा चुनाव होंगे कि सरकार जो है कि ओबीसी समाज को जो कि है कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनावों में रिजर्वेशन दे के उनका जो कि उम्मीदवार भी जो है विधानसभा में जो कि उनकी आवाज उठाने के लिए होगा। मगर हम बात करते हैं अभी जो है पंचायतों में ही इनको जो भागीदारी दी जा रही है, रिजर्वेशन दी गई है पंचायती राज के एक्ट में देखेंगे इनको पॉलिटिक्शन पर हम बात करेंगे कि पंचायती राज में इनको जो है रिजर्वेशन दी गई है ओबीसी समाज को। बीडीसी बनेंगे, डीडीसी बनेंगे, किस तरह से देखते हैं कि अभी जो कि ये बीडीसी भी ओबीसी के समाज के लोग हैं वो डीडीसी भी बनेंगे, बीडीसी भी बनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि कितनी रिजर्वेशन देते हैं इनको, पॉपुलेशन के हिसाब से देते हैं। 60% पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन देते हैं, या फिर
जैसे 4% पहले रिजर्वेशन थी जम्मू कश्मीर में, और अब उसको बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। 8% के हिसाब से रिजर्वेशन देते हैं, जहाँ मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से देते हैं। या फिर जैसे ऑल ओवर इंडिया में 27% जो रिजर्वेशन है हमारे ओबीसी समाज के लोगों के लिए, जहाँ 27% के हिसाब से देते हैं, जहाँ 8% के हिसाब से देते हैं, अभी वो बात क्लियर हुई नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में 27% रिजर्वेशन है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी जो ओबीसी समाज के लोगों को रिजर्वेशन दी जाए। हम मतलब उसकी डिमांड रखते हैं कि 27% ही रिजर्वेशन जो है, उससे कम रिजर्वेशन अगर दी गई तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे लॉलीपॉप देने का कोई काम होगा, ऐसे होगा। बिल्कुल, अभी तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिल चुकी है। बिल्कुल मिली तो है, लेकिन अभी उसका पता नहीं है, नोटिफिकेशन आई नहीं है बाहर को कितने परसेंट हमारे लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है पंचायतों में, जहाँ म्युनिसिपल कमेटियों में जब चुनाव होंगे तो वहां पे हमारे लोगों को अपनी किस्मत आजमाने का अवसर मिलेगा। लेकिन कितने परसेंट हमारे लोगों को उनमें भाग लेने का हिस्सेदारी मिलती है, ये तो अभी पार्ट ऑफ कितना है वो सामने नहीं आई है बात। लास्ट लास्ट में क्या संदेश रहेगा? लास्ट में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि 27% रिजर्वेशन जैसे पूरे हिंदुस्तान में है, वही जहां जम्मू कश्मीर में भी लागू की जाए। लेकिन कम से कम 27 नहीं तो डबल फिगर में, जैसे भाजपा का जो नारा था कि डबल फिगर में रिजर्वेशन होगी। लेकिन हमें मायूसी उस वक्त हुई कि जब 8% पे हमारे लोगों को संतुष्टि पे कर दिया गया। लेकिन 8% हमारी रिजर्वेशन नहीं बनती है, हमारी रिजर्वेशन 27% है। कम से कम डबल फिगर में रिजर्वेशन जहां भी दी जाए, पंचायतों में या म्युनिसिपल कमेटियों में। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप कुमार वर्मा जी हैं, पूर्व सरपंच हैं, ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। हाल ही में उपराज्यपाल द्वारा जो है कि पंचायतों के चुनाव और निकाय चुनाव कराने के लिए जो कि एक आह्वान किया था ओबीसी समाज को, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी जो कि पंचायती राज एक्ट में जो कि दिए जाने के लेकर जो कि आह्वान किया है। और कहीं न कहीं इन्होंने यो इस बयान का, जो उपराज्यपाल के बयान का स्वागत किया है। मांग यही है कि हमें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जो है सरकार जो है कि ओबीसी को ये रिजर्वेशन देगी, ताकि इनका नुमाइंदा भी जो है ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखने वाला नुमाइंदा जो कि ओबीसी की आवाज उठाने के लिए विधानसभा चुनावों में जो कि उतरेगा और इनकी आवाज बनकर जो है कि विधानसभा में जाएगा। मांग यही है कि आने वाले दिनों में जो कि और ज्यादा जो कि डबल फिगर में रिजर्वेशन ओबीसी समाज को जो कि मिलेगी, और उम्मीद यही कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि डबल फिगर में जो कि इनको रिजर्वेशन दी जाए। सांबा से केसर टीवी के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।